अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 21 डे 2। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज जो है वो हम मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग या जो MPLS का टॉपिक है ये पढ़ना शुरू करने लगे। इंशाल्लाह आज इसकी शुरुआत हो जाएगी और नेक्स्ट वीक में हम इसे मुकम्मल भी कर लेंगे, ठीक है। और आज ज़ाहिर है इसमें मेन थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। आज अभी थोड़ी देर के बाद आप लोगों की एक वेबिनार भी है जिसको आप लोगों ने अटेंड करना है। तो जैसे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया जाएगा मैं आप लोगों को भी बता दूंगा। आप उस वक्त बेशक ये वाली मीटिंग ड्रॉप कर दीजिएगा और दूसरी मीटिंग ज्वाइन करें, गालिबन वो जूम पे होगी। तो आप अपनी जूम पे वो मीटिंग अटेंड करें, जब भी वो ख़त्म होती है उसमें जितना भी टाइम लगता है, जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद फिर दोबारा से आपने ये वाली मीटिंग ज्वाइन कर लेनी है। चलें जी, जितना टाइम अभी हमारे पास है उतनी देर में MPLS को जो है वो समझना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। तो टॉपिक है जी हमारा MPLS या मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। और आज आप लोगों को पता ही है, आप लोगों की असेसमेंट भी है। और जो आपकी आज की असेसमेंट है जी उसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आज मैंने एक ऐसी असेसमेंट बनाई है जिसमें किसी किस्म की मैंने उससे पहले आपको कोई रिवीजन नहीं करानी, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन शुरू से लेकर मैंने कोशिश की है एंड तक जो है वो, मतलब आज का ये जो मैंने अभी शुरुआत की है ना, जो इंट्रो है आज के लेक्चर का, ये यहाँ तक पहले दिन से लेकर यहाँ तक के सारे टॉपिक उसमें शामिल हैं। इंतहाई बेसिक सवाल, इंतहाई बेसिक सवाल, और उसमें सिर्फ मैंने आज ट्रू फॉल्स डाले हैं, ठीक है। कोई चार में से एक ऑप्शन ही चूज करनी, सिर्फ ट्रू फॉल्स हैं। और उस असेसमेंट की बेस पे मुझे आज ये पता लग जाएगा आप में से कितने लोग हैं उन्होंने क्लासेस को किस तरीके से पढ़ा है। अगर आज की असेसमेंट में किसी बंदे का एक नंबर भी कटता है तो इसका मतलब है उसने बड़ी ज्यादती की है, अपने साथ भी कोर्स के साथ भी, ठीक है। तो बड़े आसान सवाल हैं। जो बंदा क्लास अटेंड करता रहे ना, सिर्फ रिवीजन भी नहीं अगर किसी ने की, तो उन सवालों का जवाब उसको भी आता होगा, ठीक है। तो आज जो है वो आपके असेसमेंट, मतलब शुरू से लेकर अभी तक के, ये जो अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, इंट्रो कर रहा हूँ, यहाँ तक के क्वेश्चंस उसमें शामिल हैं, ठीक है। सिर्फ ट्रू फॉल्स है, ठीक है। और नंबर उसमें एक भी नहीं कटना चाहिए अगर आपने क्लास सिर्फ अटेंड किया, ठीक है। तो चलें जी, अभी आप लोगों से जब असेसमेंट का टाइम आएगा उस वक्त हम फिर असेसमेंट आपकी लेंगे, लेकिन अभी जो है वो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टाइटल है जी MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, ठीक है जी। अच्छा, ये MPLS जो टेक्नोलॉजी है ये मिड 90s में आई थी और इसमें ज़ाहिर है बहुत सारे इदारों ने पहले शुरुआत की, फिर स्टैंडर्डाइज होते होते इसको वक्त लगा, लेकिन मिड 90s का टाइम था जब ये MPLS टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने आना शुरू हुई थी, ठीक है। और इसको इनिशियली, बल्कि अभी तक भी, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स के अंदर आपको चलती हुई नजर आएगी। तो हमारे एंटरप्राइज नेटवर्क्स हैं वो इसके बेनिफिशियरी जरूर हैं, लेकिन ये एंटरप्राइज नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। उनके लिए बनाई गई है, लेकिन इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने आप लोगों के साथ CCIE राउटिंग एंड स्विचिंग, CCIE सर्विस प्रोवाइडर के बूट कैंप्स आपके साथ शेयर किए हैं। और मैं आपको ये हजूर एक बात बता दूं कि ये मेरे वो बूट कैंप है जिसका एक बंदा $1500 पे करता रहा है जी। एक बंदे की फीस $1500 होती थी, मैंने चार्ज की हुई है, मैंने ये फीस ली हुई है, ठीक है जी। और उसमें भी माशाल्लाह क्लास खचाखच भरी होती थी, ठीक है। तो बड़े महंगे कोर्सेज रहे हैं ये आप लोगों के साथ अभी, ये हम, क्योंकि, और वो भी मैं इसीलिए आपके साथ अभी फ्री में शेयर कर दिया। अगर इस वक्त
की लैब कोई होती, अब तो रेट और ज्यादा हो चुका हुआ है। अब तो ये CCI लैब्स के बूट कैंप जहां जहां होते हैं 1800 $2000 प्लस ही आप ट्रेनिंग फी दे रहे होते हैं। मटेरियल के अलग, आप जो वर्क बुक साथ मिलती है उसके पैसे अलग पे किए जाते हैं। अब तो खैर ये बहुत महंगा हो चुका है, मैंने इसीलिए अब काफी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम कर दी हुई है। पाकिस्तान में तो यानी इसकी अब ऑडियंस यहाँ पे हमें तो मुश्किल ही है कि मिले। CCI की मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो खर्चा है वो अब बहुत ज्यादा हो गया हुआ है और इसमें फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वो मेरे मेरे से भी नहीं बर्दाश्त होगा कि कोई बंदा, कोई कैंडिडेट है, वो पढ़ के गया और उसका वो 15 लाख रुपया डूब जाए, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। ठीक है जी। CCI में तो अक्सर लोग दूसरी, तीसरी, चौथी चौथी अटेम्प्ट में जाके पास हो रहे होते हैं लैब में। बहरहाल इस वजह से यहाँ पे हमने बहुत कम कर दिया है, क्योंकि यहाँ रिस्क इतना बड़ा लिया नहीं जा सकता। ठीक है, बाहर के लोगों के लिए अभी भी कितना खास मुश्किल नहीं है, लेकिन उनको, ज्यादातर लोगों को पढ़ने का इतना शौक नहीं होता। खैर, तो ये इसकी कदर कीजिएगा, जो आपके साथ कल बूट कैंप शेयर हुए हैं उनको अच्छे तरीके से सीखें। ठीक है, और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और उसमें जो सर्विस फॉर्डर वाला बूट कैंप है, उसमें दो ही चीजें आपको चलती हुई नजर आएंगी, या कहानी MPLS के गिर्द घूम रही होगी, या उसमें आपको BGP मिलेगा। ठीक है जी। तो MPLS टेक्नोलॉजी मिड 90s में इसका सिलसिला शुरू हुआ था और सर्विस बॉर्डर नेटवर्क्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। आज भी ऐसा ही है। इट्स अ सर्विस बॉर्डर टेक्नोलॉजी। बेनिफिशियरी जाहिर है उसके एंटरप्राइज नेटवर्क्स ही होते हैं। ठीक है, तो मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, इसके नाम से अक्सर लोगों को एक तासुर ये मिल रहा होता है कि शायद ये किसी प्रोटोकॉल का नाम है। तो MPLS किसी प्रोटोकॉल का नाम हरगिज नहीं है। MPLS प्रोटोकॉल नहीं है। और एक और कंफ्यूजन होती है, आपको याद है एक डिवाइस है MLS, मल्टी लेयर स्विच, जो लेयर 3 लेयर 2 दोनों तरह की फॉरवर्डिंग करा सकता है, केपेबल है। सिस्को में ये कैटलिस्ट 3550, 3560, 3750, जितने भी इसके बाद के भी मॉडल्स हैं वो अब ज्यादातर MLS है, मल्टी लेयर स्विचेस हैं। ठीक है, यानी लेयर 2 फॉरवर्डिंग भी करा सकते हैं मैक की बेस पे भी, और IP की बेस पे लेयर 3 स्विचिंग भी वो कराने की सलाहियत रखते हैं। तो अक्सर लोग इसको MLS के साथ गड़बड़ कर जाते हैं। MPLS की जगह MLS और MLS की जगह MPLS आ रहा होता है। तो ये किसी स्विच का नाम भी नहीं है, MPLS किसी हार्डवेयर का नाम भी नहीं है, MPLS किसी प्रोटोकॉल का नाम भी नहीं है। MPLS एक स्विचिंग टेक्नोलॉजी है। MPLS एक स्विचिंग टेक्नोलॉजी है, स्विचिंग मैकेनिज्म है, स्विचिंग का एक नया तरीकाकार है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये स्विचिंग के लफ्ज को जरा हाईलाइट कर देता हूं। घूम फिर के ये भी एक स्विचिंग टेक्निक है। जैसे आप लोगों ने लेयर 3 स्विचिंग पढ़ी थी, IP की बेस पे फॉरवर्डिंग, जैसे आप लोगों ने लेयर 2 स्विचिंग पढ़ी है मैक की बेस पे फॉरवर्डिंग, जैसे लेयर 1 स्विचिंग होती है विदाउट एनी आइडेंटिफायर बिट्स की फॉरवर्डिंग, उसी तरह ये भी एक स्विचिंग का तरीकाकार है, फॉरवर्डिंग का तरीकाकार है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फॉरवर्डिंग ही करवाती है। तो अब आप कहेंगे सर ये जो स्विचिंग का एक नया तरीकाकार आया है, ये वो TCP/IP या OSI मॉडल की अब इसको भी किसी लेयर में जगह मिली होगी, जाहिर है। ठीक है जी, जिस तरह लेयर 3 है, लेयर 2 है, लेयर 1 है, तो ये भी किसी लेयर में फिट किया गया होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये कैसे हो सकता है कि एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी आए और वो OSI या TCP/IP मॉडल का हिस्सा ना हो? लेकिन इसको जो जहां फिट किया गया ना, वो जगह बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वो जगह बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको, इसका जो हेडर है, असल में कहानी हेडर की होती है। जैसे IP हेडर या नेटवर्क लेयर हेडर है, वो साथ चिपकता है तो पैकेट बनता है। फ्रेम हेडर या इथरनेट हेडर साथ चिपकता है। आपको डेटा लिंक लेयर में तो पता है ना, हेडर और फुटर दोनों चीजें होती हैं। वो एनकैप्सुलेट करता है तो आपका फ्रेम बन जाता है। ठीक है जी, तो कहानी बेसिकली हेडर या हेडर फुटर की होती है। तो MPLS का जो हेडर है, इसको जो जगह दी गई है, दैट इज इन बिटवीन लेयर 2 एंड लेयर 3 हेडर। यहां पर ये जगह मिली है MPLS को, MPLS के हेडर को।
तो ये जो स्विचिंग टेक्नोलॉजी है इट इज इन बिटवीन लेयर 2 एंड लेयर 3। तो आप कहेंगे सर लेयर 2 और लेयर 3 के दरमियान फिर कोई लेयर का नंबर तो नहीं उस तरह से आएगा ना, इसको तो फिर हम बड़ी याद ये कह सकते हैं इट इज लेयर 2.5। यस, इट इज लेयर 2.5, लेयर 2.5, लेयर 2.5 की टेक्नोलॉजी इसको बकायदा कहा जाता है। MPLS इज ए लेयर 2.5 टेक्नोलॉजी, क्योंकि लेयर 2 से ऊपर है, लेयर 3 से नीचे है, तो इट्स अ लेयर 2.5 टेक्नोलॉजी। और ये मेरे कोई दिल की आवाज नहीं निकली कि इसको लेयर 2.5 कह देते हैं, ये है ही लेयर, इट इज डॉक्यूमेंटेड, इट्स अ लेयर 2.5 टेक्नोलॉजी। क्योंकि MPLS के हेडर को जो जगह मिली है दैट इज इन बिटवीन लेयर 2 एंड लेयर 3 हेडर। जो आपका डेटा होता है उसके साथ हेडर्स अटैच होते हैं ना, तो उसमें फिर हेडर इस तरह से अटैच होंगे। लेयर 3 का हेडर लगेगा, वो तो आपको पता ना, इससे पहले वो सेगमेंट बनाने के लिए आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर लगता है, फिर लेयर 3 के हेडर की बारी आती है। लेयर 3 के बाद और लेयर 2 से पहले अगर आप MPLS इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये लेयर 2.5 हेडर जो है वो अटैच होता है। MPLS के हेडर को एक और नाम भी दिया गया, इसको शिम हेडर भी कहते हैं। शिम, शिम अंग्रेजी का एक लफ्ज है, ठीक है। ये इसकी मैं आपको मिसाल कुछ इस तरह से दूं, मेरा ख्याल है अगर आपने कारपेंटर्स को कभी काम करते हुए देखा हो तो कभी वो दो चीजों को ना आपस में सेपरेट करने, इसको हम वो आप सादा लफ्जों में वो गट्टी नहीं होती जिस तरह, ठीक है जी, तो दो चीजों को सेपरेट करने के लिए वो गट्टी सी ठोक देते हैं दरमियान में, ठीक है, तो बिल्कुल उस चीज को हम शिम कहते हैं, सेपरेटर कहा जा सकता है आसान लफ्जों में। तो शिम का मतलब ही है कि जो दो चीजों को आपस में अलग कर रहा हो, ठीक है। MPLS हेडर ऑल्सो नोन एज शिम हेडर, MPLS हेडर भी कहते हैं इसको, शिम हेडर भी कहते हैं, MPLS हेडर भी कहते हैं, शिम हेडर भी कहते हैं। और इस हेडर का साइज जो है दैट इज 4 बाइट्स। MPLS के हेडर का साइज 4 बाइट है। इसके अंदर होता क्या अभी उस पर जाते हैं, बात करते हैं। तो 4 बाइट का मतलब क्या हुआ, बिट्स फिर कितनी होंगी, 32, यानी IPv4 एड्रेस का जो साइज होता है वही MPLS के हेडर का, ठीक है, साइज है। IPv4 एड्रेस का जो साइज है MPLS के हेडर का साइज जो है वो उतना ही है। IP हेडर 20 बाइट का होता है, उसके मुकाबले में ये काफी छोटा है, जस्ट 4 बाइट्स, ठीक है। अच्छा, तो मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, स्विचिंग का मतलब है फॉरवर्डिंग, ठीक है, स्विचिंग मींस फॉरवर्डिंग। तो फॉरवर्डिंग कराने का एक नया तरीकाकार है, ठीक है। लेयर 2.5 स्विचिंग, जिस तरह लेयर 3 स्विचिंग है इट इज लेयर 2.5 स्विचिंग। आप कहेंगे सर लेयर 3 स्विचिंग तो होती थी पैकेट्स की फॉरवर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ IP एड्रेसेस, लेयर 2 स्विचिंग होती थी फ्रेम्स की फॉरवर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेसेस। अब ये जो आपकी लेयर 2.5 टेक्नोलॉजी, अगर हमसे कोई पूछ ले कि लेयर 2.5 को जरा लेयर 2.5 की स्विचिंग को डिफाइन करें, लेयर 2.5 स्विचिंग को डिफाइन करें, तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहां पे जरा लफ्ज पे गौर कीजिएगा, ये हम जरा उल्टा चल रहे हैं, मैंने पहले स्विचिंग को बता दिया, मैं लेबल बताने लगूं। जिस तरह IP एड्रेस एक आइडेंटिफायर है 32 बिट्स का और IPv6 हो तो 128 बिट का, जिस तरह IP एड्रेस एक ID है उसकी बेस पे फॉरवर्डिंग कराते हैं पैकेट्स की, ठीक है। जिस तरह मैक एड्रेस एक आइडेंटिफायर है 48 बिट्स का या 12 हेक्साडेसिमल का, उसकी बेस पे फॉरवर्डिंग कराई जाती है फ्रेम्स की, उसी तरह लेबल भी एक आइडेंटिफायर है। हमारी मेरी और आपकी जिंदगी में आज एक समझे नया आइडेंटिफायर आ गया जिसको नाम दिया गया लेबल का, ठीक है जी। तो जिस तरह IP एड्रेस है, जिस तरह मैक एड्रेस है, उसी तरह लेबल भी एक आइडेंटिफायर है। तो यहां मैं एक चीज आप सब लोगों को बता दूं, आपकी जिंदगी बड़ी पुरसुकून गुजर जाएगी जब तक हम MPLS पढ़ रहे हैं तब तक। एक सवाल आपको हो सकता है किसी भी स्टेज पे परेशान करना शुरू कर दे कि अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी, लेयर 3 स्विचिंग भी थी, लेयर 2 स्विचिंग भी थी, लेयर 1 स्विचिंग भी थी, अचानक से दुनिया को एक नई तरह की स्विचिंग मुतारिफ करने की जरूरत क्यों पेश आ गई, एक नया आइडेंटिफायर दरमियान में लाने की क्यों, IP और मैक में क्या कोई कमी रह गई थी जो अब एक लेबल भी टपक पड़ा है अचानक से। हम क्यों कराएं इसकी बेस पे फॉरवर्डिंग, क्यों बनाया गया इसको, कोई कमी रह गई थी IP में और मैक की बेस पे फॉरवर्डिंग में,
कमी तो रह गई होगी, जाहिर है कोई कमी थी तो इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। तो जो सवाल आपको परेशान करता है ना वो यही होता है कि आखिर एमपीएलएस का फायदा क्या है, पढ़ने लगे हैं क्यों पढ़े इसको। अच्छा, आमतौर पे फायदा ना शुरू में बताया जा सकता है, इसलिए बता दिया जाता है। ये अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है एमपीएलएस का, इसका फायदा शुरू में समझाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है जी, एमपीएलएस का बजाते खुद अपना कोई फायदा नहीं है बड़ा थोड़ा सा फायदा। मैं अभी आसान लफ्जों में यही कह सकता हूं, कल आपने स्विचिंग मैकेनिज्म पढ़े थे ना, तो एमपीएलएस के बाद ये जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क होता है ना, यानी जहां पे फिर आप एमपीएलएस को इनेबल करेंगे, वहां पे हम कह सकते हैं कि जो आपकी फॉरवर्डिंग है या जो स्विचिंग है, वो जो कल आपने कंट्रोल प्लेन डेटा प्लेन वाली कहानी पढ़ी थी, वहां पे मैं अभी आपको कह सकता हूं कि जो फॉरवर्डिंग है वो और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। हालांकि कल आपको गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी कि इससे ज्यादा और क्या तेज होगा, तो भाई यूं समझे 19-20 का और फर्क पड़ जाता है, आपकी फॉरवर्डिंग और बेहतर हो जाएगी, और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। ये वो एक आसान सा तारुफ है जो आपको बताया जा सकता है, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। जहां पे एमपीएलएस इनेबल है यानी सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में, तो वहां पे आपकी फॉरवर्डिंग जो है वो जो डेटा प्लेन के ऊपर जो टेबल बनते हैं वहां जो लुकअप होता है, तो वो जो लुकअप वाला वो जो फिब का लुकअप होता है, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, वो लुकअप थोड़ा सा और एक्सपीडाइट हो जाएगा और तेज हो जाएगा और क्विक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी फॉरवर्डिंग मजीद फास्ट हो जाएगी। ये एक ऐसा फायदा है जो एमपीएलएस का बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, एमपीएलएस का बजाते खुद कोई इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट है एमपीएलएस की एप्लीकेशंस का। एमपीएलएस की बहुत सारी एप्लीकेशन है, उनमें जो पॉपुलर एप्लीकेशन है, एक है एमपीएलएस वीपीएन और एक है एमपीएलएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग। एमपीएलएस वीपीएन एंड एमपीएलएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये है एमपीएलएस की मशहूर तरीन एप्लीकेशंस। बेनिफिट उन एप्लीकेशंस के हैं, अब वो एप्लीकेशन उस वक्त तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि आपने लेबल स्विचिंग इनेबल ना की हो, एमपीएलएस इनेबल ना किया हो। तो एमपीएलएस का बराह रास्त खुद का इतना फायदा नहीं है, फायदा एमपीएलएस एप्लीकेशंस का है। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो आपको एमपीएलएस सीखना है, लेबल स्विचिंग सीखनी है। आखिर लेबल की बेस पे फॉरवर्डिंग या स्विचिंग होती कैसे है, और ये दिल पे पत्थर रख के सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें को आज सच आपको बहुत फायदा नहीं आएगा सिवाय इसके कि डेटा प्लेन में थोड़ा सा आपको और चीजें फास्ट होती नजर आएंगी। वैसे इतना छोटा फायदा भी नहीं है ये, ठीक है जी, लेकिन बहरहाल वो एक होता है ना, बंदा कहता है ये तो कमाल हो गया, वो कमाल होता है आपको एमपीएलएस में नजर नहीं आएगा, एमपीएलएस की एप्लीकेशन में नजर आएगा। लिहाजा आपको वेट करना पड़ेगा एमपीएलएस की एप्लीकेशन का। आपके कोर्स में जो एमपीएलएस की एप्लीकेशन मैंने शामिल की हुई है, दैट इज एमपीएलएस वीपीएन, और वो भी बड़ी इंट्रोडक्टरी लेवल की है। ठीक है जी, IPv4 के साथ आपका एमपीएलएस वीपीएन इंशाल्लाह हम समझेंगे भी, इंप्लीमेंट भी करेंगे नेक्स्ट वीक में। लेकिन अगर कोई बंदा चाहता है कि दुनिया में एमपीएलएस वीपीएन में जो कुछ है, दुनिया में जो कुछ है वो सब कुछ मैं सीख लूं, तो आपके पास मेरा सीसीआई सर्विस प्रोवाइडर का बूट कैंप है। ठीक है जी, वो पढ़े आप, आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, बहरहाल तो अभी मेरा ये कहानी बताने का मकसद ये था कि फौरी तौर पे ना आपने एमपीएलएस के फायदे नहीं ढूंढने शुरू कर देने। हाँ, ये चीज तो आईपी में हो ही नहीं सकती थी, यहाँ हो रही है, ये तो मैक के साथ हम कर ही नहीं सकते थे। ऐसा कोई फायदा आपको फौरी तौर पे नजर आने वाला नहीं है। इसको उसी तरह से समझे जैसे आपने आईपीआरएस की बेस पे फॉरवर्डिंग को सीखा था, उस वक्त को फायदे नुकसान सोचे थे। मैक की बेस पे फॉरवर्डिंग को सीखा था, जेन में यही था ना, फॉरवर्डिंग तो करानी है भाई किसी तरीके से, जैसे भी हो। तो जिस तरह उस वक्त आपके जेन में ये चीज नहीं आई थी, उसी तरह यहां भी अभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो फॉरवर्डिंग का तरीका कर होता है उसके अंदर अपने को बराह रास्त फायदे नहीं होते। ठीक है जी, तो जिस तरह आईपी की बेस पे फॉरवर्डिंग होती है, उसी तरह लेबल भी एक आइडेंटिफायर है, उसकी बेस पे भी फॉरवर्डिंग होती है, जिसको आपने सीखना है कि लेबल की बेस पे फॉरवर्डिंग कैसे होती है। ठीक है जी, तो मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, कोई पैगाम तो नहीं लेके आए? हाँ हाँ, मैंने भी कह दिया इनको, टाइम बता देना बस आप, उस वक्त फिर हम ये सेशन रोक देंगे तो ये अपनी दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर लें।
हाँ हाँ, मैंने भी बताया है भाई, सारे लोगों को सोना नहीं है आपने, ठीक है जी। जवाद साहब आके आपके लिए पैगाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपने दूसरी मीटिंग ज्वाइन करनी है थोड़ी देर बाद, तो जैसे ही जवाद साहब आप हमें बताएंगे तो हम ये मीटिंग रोक देंगे, लोग दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक हो गया जी। तो कंटिन्यू करते हैं जी सिलसिले को, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। तो स्विचिंग इज फॉरवर्डिंग लेबल एक नया आइडेंटिफायर है। ये किस साइज का होता है, कैसी शक्ल होती है, इसका फॉर्मेट क्या है, वो भी अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। उसके बाद जी तीसरा लफ्ज यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी प्रोटोकॉल। मल्टी प्रोटोकॉल, मल्टी प्रोटोकॉल की कहानी ये है, क्योंकि एमपीएलएस बाद में आया था, बाद में बीच में घुसा आके, ठीक है ना जी, बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई नाम ही इसका वही है कि दरमियान में आके घुस गया, ठीक है जी, शिम हेडर। तो बाद में आया है, और मल्टी प्रोटोकॉल की कहानी ये है कि एमपीएलएस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, या लेबल की बेस पे फॉरवर्डिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ स्टैक जिस तरह से बनता है, आपका ये लेयर्स बनती हैं, उसमें एमपीएलएस के ऊपर लेयर 3 है और नीचे लेयर 2 है। जो आपके ऊपर होता है उसको आप कैरी करते हैं, और जो नीचे वाली लेयर है वो आपको कैरी कर रही होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपके ऊपर है उसका बोझ आपने उठाया होता है, जो आपके नीचे आपका बोझ उसने उठाया होता है, ठीक है जी। तो मल्टी प्रोटोकॉल की कहानी ये है कि एमपीएलएस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, या लेबल स्विचिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अपने से ऊपर लेयर 3 में जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनके साथ कंपैटिबल है। इट कैन कैरी एनी लेयर 3 प्रोटोकॉल, यानी लेयर 3 के ऊपर जितने भी प्रोटोकॉल है एमपीएलएस उनको कैरी कर सकता है, और लेयर 2.5 से नीचे लेयर 2 पे जितने भी प्रोटोकॉल है वो एमपीएलएस को कैरी कर सकते हैं, इस लेबल को कैरी कर सकते हैं। MPLS can carry any layer 3 protocol and it can be carried by any layer 2 protocol, यानी ये लेयर 3 प्रोटोकॉल्स के साथ भी कंपैटिबल है और तमाम लेयर 2 प्रोटोकॉल्स के साथ भी कंपैटिबल है। ऐसा नहीं है कि जी लेयर 2 पे फलां प्रोटोकॉल के साथ ये कंपैटिबल नहीं होगा, नहीं, सबके साथ कंपैटिबल है। तो मल्टी प्रोटोकॉल की टर्म यहां से ऐड हुई थी, ठीक है। इट कैन कैरी एनी लेयर 3 प्रोटोकॉल एंड इट कैन बी कैरिड बाय एनी लेयर 2 प्रोटोकॉल, यानी लेयर 3 और सादा कर लें, लेयर 3 और लेयर 2 के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनके सब के साथ ये कंपैटिबल था। बाद में आने वाले के साथ ये तो इशू होता है, कंपैटिबिलिटी इशू आना शुरू हो जाते हैं। तो एमपीएलएस को किसी के साथ कोई इशू नहीं हुआ, डिजाइन ही ऐसे किया गया था। तो मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, स्विचिंग का मतलब फॉरवर्डिंग है, लेबल एक नया आइडेंटिफायर है, मल्टी प्रोटोकॉल का मतलब है कि जो नई चीज दरमियान में आके घुसी है, ठीक है, ये दोनों तरफ कंपैटिबल है, ऑल लेयर 3 प्रोटोकॉल्स के साथ भी और ऑल लेयर 2 प्रोटोकॉल्स के साथ भी, ठीक है जी। तो ये इसके नाम की जो कहानी है वो मैंने अभी आपके सामने रख दी है। चलिए अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने कहा जी ये जो एमपीएलएस का हेडर है, शिम हेडर जिसको कहते हैं, ये 32 बिट का या 4 बाइट का होता है। अब इसके हेडर के अंदर क्या क्या कुछ है जरा वो भी एक दफा देख लेते हैं, ताकि आगे हमारे लिए जरा मामला आसान हो जाए। तो इसका हेडर चूंकि छोटा सा ही है, कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा तो हेडर है नहीं, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, ठीक है जी। इस तरह से हमने ओएसपीएफ का हेडर भी इसी तरीके से डिस्कस किया था, ठीक है जी। ओएसपीएफ जब पैकेट टाइप्स हमने पढ़ी थी तो उस वक्त ओएसपीएफ का हेडर हमने देखा था जिसमें 9 फील्ड्स थी टोटल, 9 में वो डिवाइडेड था। उम्मीद है वो आपको फिंगर टिप्स पे होंगी, याद होंगी। वैसे ये किसी लतीफे से कम नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। अब तो आपको ये भी यकीन दिलाना मुश्किल है कि ओएसपीएफ हेडर टाइप की हमने कोई चीज पढ़ी भी थी, ठीक है जी। कुछ लोग हैं, मुझे उन लोगों का बड़े अच्छे तरीके से पता है जो साथ साथ पढ़ रहे हैं और उन्हें अभी भी चीजें याद होंगी, ठीक है। मैं आप लोगों से दोबारा एक दफा दरखास्त कर रहा हूं सबसे, कल भी मैंने ये बात की थी, आज भी कर रहा हूं, और उसके बाद एक दो लोगों ने मेरे से राब्ता किया या अपना सीवी शेयर किया। मैंने कहा था हमारे पास कुछ जॉब्स आई हुई हैं, ठीक है जी, 6 के करीब बंदे तो स्ट्रेट अवे एक यहाँ साइबरनेट में मांगे गए हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज जैज में भी हैं, और एक और हमारा यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कनेक्टल के नाम से कुछ अपॉर्चुनिटीज वहां पे, कुल मिला के ये 10 के आसपास
10 से ज्यादा ही अपॉर्चुनिटीज हैं। इनमें जैज में और साइबर नेट में 16 साल की एजुकेशन यानी आपकी डिग्री चाहिए, और साइबर नेट में आपका जो CGP है वो 3 या अबव हो, 3 से कम ना हो, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। प्लस बाकी आपने नेटवर्किंग यहाँ से पढ़ी हो, ठीक है जी। और बाकी जो है कनेक्टल, वहां पे डिग्री की एज रिक्वायरमेंट नहीं है, हो तो अच्छी बात है। आपको ये चीजें सारी बड़ी अच्छी आनी चाहिए, ठीक है जी। तो आप अपना CV शेयर करें, CV का फॉर्मेट भी आपको दिया हुआ है, ठीक है जी। वो क्लाइंट्स की लिस्ट भी आपके साथ शेयर हुई हुई है। मैं आपको कह रहा हूँ अपने CV अच्छे से ढंग से बना के दे दें। ये जो आपकी आउटलाइन है वहां उसको खोलें, ठीक है जी। उनमें से टॉपिक्स उठा के अच्छे तरीके से उनको वहां पे लिखें। चैट GPT की हेल्प लें। हजूर चैट GPT को ना अपनी कोर्स आउटलाइन पूरी उठा के कॉपी पेस्ट करना, अपना जो आपका तारुफ है वो बताना, ठीक है जी। जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो शेयर करना। उसे कहिएगा जी मुझे एक सिंगल पेज का CV बना के दे दो, वो आपको कर देगा। अपनी अंग्रेजियां जानने की भी जरूरत नहीं है। CV बनाना भी आपको इतना मुश्किल काम नहीं रह गया हुआ, काम कर लें मेहरबानी करके, ठीक है जी। और CV भेज दें ताकि मैं आगे फॉरवर्ड कर सकूं, ठीक है जी। तो वो एक ही बंदे का CV, कल एक दो और ने भी भेजा, तो एक ही बंदे का CV मेरे पास है और मुझे जहां जगह जगह मिली जा रही है मैं उसका अप्लाई करता जा रहा हूं, और हो भी जाना है, ठीक है जी। तो कोशिश करें ये। अब आप, मैंने आपको कहा था पढ़ना के लिए एक एफर्ट है, जॉब के लिए फिर उसी तरह से बल्कि उससे ज्यादा जज्बे से एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। आपके घर किसी ने नहीं आना आपको जॉब देने के लिए, ये आप लिख लें, ठीक है जी। आपके घर नहीं कोई आएगा कि आपको घर आके जॉब ऑफर कर दी जाए, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ओके जनाब, तो ये जो हेडर है 4 बाइट का या 32 बिट का MPLS का, उसको जरा डिवाइड करके देखते हैं। इसमें सबसे बड़ी डिवीजन, ठीक है, वो इस तरह से है, जरा बड़ा ब्लॉक बनाना पड़ेगा थोड़ा यूं करके। टोटल 32 बिट्स हैं, उनमें से 20 बिट्स, ठीक है जी, 32 में से 20 बिट का MPLS हेडर के अंदर लेबल वैल्यू होती है। लेबल क्या है? एक नया आइडेंटिफायर है जो हमारी जिंदगी में आया है। IP एड्रेस कितनी बिट का था? 32। IPv6 128। मैक एड्रेस 48 बिट या 12 हेक्साडेसिमल। तो लेबल जो है ये 20 बिट का है। मेरा हाल है सबसे छोटा आइडेंटिफायर है, अब तक जितने आईडीज हमने देखे उनमें सबसे छोटा है। डरने डरने की कोई जरूरत नहीं है इससे, और सबसे आसान भी है, ठीक है जी। इसका बाकी ऑपरेशन करते हैं अभी। 20 बिट का लेबल, अच्छा 20 बिट के बाद अगली 3 बिट्स जो हैं, ठीक है, 3 बिट के लिए इतनी जगह बना लेते हैं, 3 बिट्स, ठीक है। इनका नाम रखा गया है एक्सपेरिमेंटल बिट्स। इनको क्या कहते हैं जी? एक्सपेरिमेंटल बिट्स। EXP बिट्स लिखा जाता है या एक्सपेरिमेंटल बिट्स। टोटल वैसे 23 हो गई। एक्सपेरिमेंटल बिट्स होती क्या है, ठीक है, किस लिए होती हैं? IP हेडर में 20 बाइट का जो IP हेडर होता है उसके अंदर एक फील्ड होती है जिसका इनडायरेक्टली शायद पहले भी जिक्र हुआ हो, TOS के नाम से, टाइप ऑफ सर्विस। टाइप ऑफ सर्विस। IPv4 में एक्सपेरिमेंटल बिट्स की जगह IP के हेडर में क्या होता है? टाइप ऑफ सर्विस की बिट्स होती हैं, और वो 8 होती हैं। मैं आगे लिख देता हूं, इन IP हेडर, IP हेडर में टाइप ऑफ सर्विस। यहां एक्सपेरिमेंटल बिट्स है, वहां टाइप ऑफ सर्विस। और इनका मकसद क्या होता है? क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्लीमेंट करना। इनका क्या मतलब मकसद होता है? क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्लीमेंट करना। IP हेडर में क्वालिटी ऑफ सर्विस की जो 8 बिट है उनका रोल क्या है वो सुन लें। इनका रोल ये होता है कि यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए जो बिट्स बनाई गई हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस में किया ये जाता है कि आपके नेटवर्क में जितनी तरह की ट्रैफिक है ना, उसको सबसे पहले तो आपको कैटेगराइज करना होता है, क्लासिफाई करना होता है। वॉइस की ट्रैफिक, डेटा की ट्रैफिक, ठीक है जी, प्रोटोकॉल्स की ट्रैफिक, यूं भी कैटेगराइज किया जा सकता है, HTTP की ट्रैफिक, UDP बेस्ड प्रोटोकॉल्स की ट्रैफिक, रियल टाइम ट्रैफिक, नॉन रियल टाइम ट्रैफिक, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ट्रैफिक, HR डिपार्टमेंट की ट्रैफिक, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की ट्रैफिक। तो आप जो ट्रैफिक है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफाई करने के लिए आपको वहां पे
क्या करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन के लिए मार्किंग करनी पड़ती है, निशानदेही करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये बिट्स उसके लिए रखी गई हैं। अच्छा ये भी सुन लें, 8 बिट्स हैं, लेकिन अभी तक इस्तेमाल 8 में से 6 बिट्स को किया जा रहा है। 8 है, 2 अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी, जब पड़ेगी तो इस्तेमाल कर लिया जाएगा। 6 बिट का मतलब ये है 2 की पावर 6 64, यानी आप 64 अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हैं अपनी ट्रैफिक की, यानी ट्रैफिक को 64 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं आईपी एडर के केस में, और ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। 64 तरह की ट्रैफिक कैटेगराइज करना, मतलब इतनी आमतौर पे जरूरत नहीं पड़ती हमें अपने नेटवर्क्स के अंदर। कैटेगराइज करने के बाद फिर आपने उनके साथ ट्रीटमेंट क्या करना है, उनके साथ सलूक क्या करना है, वो चीज तय की जाती है। बैंडविड्थ ज्यादा देनी है, ठीक है जी, कम देनी है, क्यू में नहीं खड़ा करना पैकेट को, वगैरह वगैरह। तो जिस तरह वहां पे टीओएस की 8 बिटें, एमपीएलएस हेडर के अंदर एक्सपेरिमेंटल बिट्स वो सिर्फ 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। आप जो आपकी लेबल्ड ट्रैफिक होगी, जो लेबल्ड पैकेट होगा, अच्छा ये भी टर्म सुन लें, जिस तरह आईपी पैकेट होता था ना, जिस तरह फ्रेम होता था या बिट्स होती थी, वो एमपीएलएस के केस में लेबल्ड पैकेट होता है। यानी लेयर 2.5 जो है ना, लेयर 2.5 पे लेबल्ड पैकेट्स की फॉरवर्डिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ लेबल्स। लेबल्ड पैकेट्स की फॉरवर्डिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ लेबल्स। उधर क्या था, आईपी पैकेट, फ्रेम, बिट्स, यहां पे आएगा लेबल्ड पैकेट, ठीक है जी। तो आप ये जो आपकी लेबल्ड ट्रैफिक है, उस केस में आप 8 कैटेगरीज बना सकते हैं। यानी एमपीएलएस हेडर के अंदर, यानी एमपीएलएस डोमेन जहां पे है आपका, एमपीएलएस वाला नेटवर्क जो है, एमपीएलएस इनेबल्ड नेटवर्क में ट्रैफिक की 8 कैटेगरीज बनाई जा सकती है। वॉइस, वीडियो, फलाना फलाना फलाना, एचटीटीपी की ट्रैफिक, टेलनेट की ट्रैफिक, एसएसएच की ट्रैफिक, डिपार्टमेंट वाइज टोटल 8 कैटेगरीज हैं। और उन 8 कैटेगरीज के लिए आप अलग अलग फिर अपनी पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ 3 बिट्स हैं, ठीक है जी। एमपीएलएस क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्लीमेंट करने के लिए अगर पूछा जाए, एमपीएलएस हेडर में एक्सपेरिमेंटल बिट्स किस लिए होती हैं, तो एमपीएलएस नेटवर्क में, एमपीएलएस इनेबल्ड नेटवर्क में, या एमपीएलएस डोमेन में। एमपीएलएस डोमेन किसको कहते हैं, ऐसा नेटवर्क जहां पे एमपीएलएस इनेबल्ड हो। तो एमपीएलएस इनेबल्ड नेटवर्क में अगर क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्लीमेंट करनी है, तो उसके लिए ये 3 बिट्स इस्तेमाल होती हैं। तो एमपीएलएस हेडर में एक्सपेरिमेंटल बिट्स का क्या मकसद है, टू कॉन्फ़िगर MPLS quality of service, to configure MPLS quality of service। इनकी मदद से आप ट्रैफिक को कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद इन 3 बिट्स के बाद फिर एक बिट होती है, सिंगल बिट, एक बिट। इसको मिला के अब टोटल 24 हो जाएंगी 32 में से। फिर एक बिट होती है, इस बिट को वैसे तो कहा जाता है, ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, इस बिट को कहा जाता है एस बिट। ये बिट क्या कहलाती है, एस बिट। और इसका पूरा नाम है बॉटम ऑफ स्टैक बिट, बॉटम ऑफ स्टैक बिट। एस बिट क्या डिफाइन करती है जी, बॉटम ऑफ स्टैक। एस बिट डिफाइन करती है बॉटम ऑफ स्टैक, बॉटम ऑफ स्टैक बिट। अब ये क्या चीज है, ये भी समझ लें। ये जो एमपीएलएस का हेडर है ना जी, ये आ गया एमपीएलएस हेडर, मैं इसको एमएच लिख दूं जी, एमएच लिख दूं, शिम हेडर अपना, ठीक है जी। एमपीएलएस का हेडर, यहां पे मैंने आपको बताया था वो आपका लेयर 3 हेडर होगा, फिर एमपीएलएस का हेडर होता है, और उसके बाद फिर आपके लेयर 2 हेडर होते हैं। अगर आप एमपीएलएस इनेबल करने के बाद एमपीएलएस की एप्लीकेशंस इस्तेमाल करें, एमपीएलएस चलाना, लेबल स्विचिंग को इनेबल करना एक स्टेप है, उसके बाद एमपीएलएस एप्लीकेशंस इनेबल होना शुरू होती हैं। तो एमपीएलएस इनेबल करने के बाद जब आप एमपीएलएस की एप्लीकेशन चलाना शुरू करते हैं, तो इन दैट केस एमपीएलएस का एक नहीं मल्टीपल हेडर साथ ऐड होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे 4 बाइट का एक हेडर था, 4 ही बाइट का एक और ऐड हो जाएगा। आपने दो दो एप्लीकेशन चला दी है, तो हेडर के ऊपर एक और हेडर अटैच हो जाएगा,
यानी आपने दो एमपीएलएस की एप्लीकेशंस को, जैसे एमपीएलएस वीपीएन, एमपीएलएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग, आप नहीं जानते इन एप्लीकेशंस के बारे में, नाम की हद तक अभी मैंने सिर्फ तारुफ कराया। तो आपने एमपीएलएस वीपीएन भी इनेबल किया हुआ है, आपने एमपीएलएस ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी इनेबल की हुई है, तो इन दैट केस क्या होगा, आपके हेडर मल्टीपल होना शुरू हो जाएंगे, 4-4 बाइट के, 4 बाइट से 8 बाइट, 8 बाइट से 12 बाइट, बढ़ते चले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद जाके एंड पे आएगा आपका लेयर 2 हेडर, ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको हॉरिजॉन्टली बना रहा हूं ना, लेकिन एक्चुअल में तो पता है आपको ये इस तरह से बनता है, ऊपर से नीचे लेयर 2, फिर एमपीएलएस का एक हेडर, फिर उसके ऊपर एमपीएलएस का दूसरा हेडर, फिर एक और हेडर, ठीक है जी, फिर उसके बाद आपका लेयर 3, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये एक स्टैक बन रहा है, ये क्या बनता जा रहा है जी, स्टैक बनता जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे कहानी अब कुछ इस तरीके से होती है कि इसको डीकैप्सुलेट जब आपने करना होता है ना, नंबरिंग इसकी कुछ यूं होगी, डीकैप्सुलेट यहां से होना शुरू होता है, पहले ये उतरता है, फिर ये उतरता है, फिर ये उतरता है, और फिर ये उतरता है, ठीक है। तो कहानी ये है कि आपका जो ये वाला एमपीएलएस का हेडर होगा ना, इसमें जो बॉटम ऑफ स्टैक वाली बिट है, भाई एक बिट के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, 2, या 0 होगी या 1 होगी, इसमें एस बिट आपकी 0 होगी, इस वाले में भी एस बिट आपकी 0 होगी, लेकिन इस वाले में आपकी एस बिट क्या होगी, 1, इसमें क्या होगा, एस बिट 1 होगी, इसमें एस बिट 1 होगी, ठीक है। एस बिट 1 होने का मतलब है ये स्टैक का बॉटम है, यहां पे स्टैक खत्म हो जाएगा, ये आखिरी आपका हेडर है, ये आखिरी लेबल है, यानी रिसीव करने वाला जब रिसीव करेगा वो लेयर 2 का हेडर उतारेगा, आगे उसे एमपीएलएस का हेडर मिलेगा, जब वो एमपीएलएस का हेडर देख रहा होगा तो यहां वाले पे क्या होना है, बॉटम ऑफ स्टैक बिट 0, जिससे उसे पता लग जाएगा ये आखिरी लेबल नहीं है, मैंने कोई हतमी फैसला इसकी बेस पे नहीं करना, आगे और लेबल भी पढ़ने पड़ेंगे मुझे। फिर वो अगला लेबल पढ़ता है, यानी अगला हेडर पढ़ता है एमपीएलएस का, उसमें भी बॉटम ऑफ स्टैक बिट 0 होती है, वो कहते हैं इसका मतलब है ये भी बॉटम नहीं है, इसके बाद अभी लेयर 3 हेडर शुरू नहीं होगा और एमपीएलएस के हेडर भी आने हैं। फिर वो अगले हेडर के ऊपर जाता है, इसको पढ़ने के बाद, इसको डीकैप्सुलेट करने के बाद, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो पढ़ लेने के बाद, एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद, फिर वो जब आखिरी वाले के ऊपर जाएगा उसमें बॉटम ऑफ स्टैक बिट 1 होगी, जिससे आपके सिस्टम को पता लग जाएगा कि इसके बाद एमपीएलएस का कोई और हेडर नहीं है, इसके बाद आईपी हेडर आ जाएगा, लेयर 3 हेडर आ जाएगा। तो जो एमपीएलएस का लेयर 3 से पहले वाला आखिरी हेडर होता है, उसके अंदर बॉटम ऑफ स्टैक बिट 1 होती है। अगर दो हेडर लगे होंगे तो एक 0 होगा और एक 1 होगा, और अगर एक ही एमपीएलएस का हेडर होगा तो उसके अंदर बॉटम ऑफ स्टैक बिट 1 ही होगी। इनिशियली एमपीएलएस को जब हम सिर्फ एमपीएलएस को पढ़ रहे हैं विदाउट एप्लीकेशंस, तो आपका एमपीएलएस का एक ही हेडर होना है और उसमें बॉटम ऑफ स्टैक बिट 1 ही होगी, क्योंकि वो पहला और आखिरी आपका लेबल है, पहला और आखिरी हेडर है, ठीक है जी। तो बॉटम ऑफ स्टैक बिट ये बताती है कि ये आखिरी आपका हेडर है या और भी आने हैं, ठीक है जी। तो ये भी याद रखिएगा, एमपीएलएस के मल्टीपल हेडर भी अटैच होते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जब आप एमपीएलएस की एप्लीकेशन इनेबल करना शुरू करते हैं, जब तक सिर्फ एमपीएलएस है हेडर एक ही होता है, एक ही लेबल होता है, ठीक है जी। तो बॉटम ऑफ स्टैक बिट ये बताती है। उसके बाद ये बची 8 बिट्स, आखिरी 8 बिटें, ठीक है, इनसे आप पहले वाकिफ हैं, ये होती है जी टीटीएल, टाइम टू लिव। टीटीएल की वैल्यू यानी हॉप काउंट के लिए होती है, आईपी हेडर का अपना टीटीएल है, लेबल पैकेट का या एमपीएलएस हेडर का अपना टीटीएल होता है, ठीक है जी। आईपी हेडर में भी टीटीएल है ना, और 8 बिट का ही है, वो अलग है, एमपीएलएस का अपना टीटीएल है 8 बिट का, ठीक है जी। यानी एमपीएलएस डोमेन मैंने डिफाइन कर दिया, ऐसा नेटवर्क जिसमें एमपीएलएस इनेबल हुआ हुआ है। एमपीएलएस इनेबल हुआ हुआ का मतलब वहां पे फॉरवर्डिंग लेबल की बेस पे हो रही है, आईपी की बेस पे नहीं हो रही, मैक की बेस पे नहीं हो रही, बल्कि लेबल की बेस पे हो रही है, ठीक है जी। तो ऐसे नेटवर्क्स में क्या होगा, ये वाला हेडर लेबल्ड नेटवर्क के अंदर, एमपीएलएस इनेबल नेटवर्क के अंदर ये वाला टीटीएल डिक्रीमेंट करेगा फ्रॉम 255 टू 0। जब आप एमपीएलएस इनेबल्ड नेटवर्क में, एमपीएलएस डोमेन में पैकेट, लेबल्ड पैकेट एक हॉप क्रॉस करेगा तो इस वाले हेडर में कमी होगी, आईपी हेडर के साथ कुछ नहीं हो रहा होगा उस वक्त, क्योंकि आप तो आईपी डोमेन में ही नहीं है।
जैसे ही एमपीएलएस डोमेन से पैकेट निकल के आईपी की डोमेन में जाएगा तो फिर वो आईपी वाला हेडर काउंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक आप एमपीएलएस एनेबल्ड नेटवर्क में है तब तक आपकी जो टीटीएल वैल्यू है वो ये वाली काउंट होगी। जितने आप लेबल्ड, जी सर, कर लें बच्चे ज्वाइन, फिर ये वाली मीटिंग अभी रोक दें, ठीक है। जब खत्म होगा तो उस वक्त फिर हम इनको ग्रुप में मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ इनको। ठीक हो गया जी। तो ये जो टीटीएल है ये हॉप काउंट है, लेकिन ये जो हॉप काउंट है ये एमपीएलएस डोमेन के अंदर है। ऐसा नेटवर्क जहां एमपीएलएस इनेबल्ड है, एमपीएलएस नेटवर्क चल रहा है, वहां पे आपका ये वाला टीटीएल काउंट होगा। तो इसका वही मकसद है जो आईपी हेडर में था, यानी कि हॉप काउंट, ठीक है जी। तो ये भी एक बेसिक तारुफ मैंने आपको एमपीएलएस हेडर का दिया है, इसकी शक्ल दिखाई है, इसके अंदर क्या होता है, अभी इस पे और बात करेंगे। अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जी मैसेज आ गया है कि आप इस मीटिंग को ड्रॉप कर दें और जो दूसरी मीटिंग है आप लोगों के साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दी गई होगी, जो आपका एडमिन वाला ग्रुप है, तो आप उसको ज्वाइन करें। जैसे ही वो मीटिंग खत्म होगी मुझे बता दिया जाएगा, तो मैं आपके ग्रुप में दोबारा मैसेज कर दूंगा, तो आप फिर से इस मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है जी। उतनी देर तक आप इस मीटिंग को बेशक एंड कर दें, इसको दोबारा से आप रीज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं जी मीटिंग के बाद।